ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866790884 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀज़ सामने आई कि आदमी जो है वो सेंशुअल प्लेजर्स में फंस जाता है और उसके बाद उस समय तो वो सोचता है कि बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन उसका टेम्पररी जो फेज़ है वो ख़त्म हो जाता है और फिर मुश्किलों में पड़ जाता है। तो इसी का उस संदर्भ में जो अर्जुन को बात कर रहे हैं कृष्ण जी, तो क्या कहना क्या चाह रहे हैं उनको? देखिए ऐसा है कि क्योंकि भगवान ने बहुत सारे तरीके डिफरेंट बता रहे हैं पाथ टू आत्मज्ञान परमात्मा की प्राप्ति, कि अर्जुन के मन में ये चीज़ निश्चित हो जाए कि तुम जो सामने देख रहे हो मन से, बुद्धि से, शरीर से, इंद्रियों से, इसके अलावा जीवन जो है वो कहीं और से चल रहा है, उसका कंट्रोलर कोई और है। राइट। और तुम्हारे हाथ में बहुत कम है, जितना तुम सोचते हो उससे बहुत कम नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। जी। तुम्हारा जो अधिकार है वो कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को जितने तुम्हारे सामने हैं बस उसमें है। तो उनको उस लेवल पे लाने के लिए उनकी दृष्टि से में विस्तृत दृष्टि से देखने के लिए ये प्रयत्न है भगवान का, और उनको वो कई तरह से बता रहे हैं। जैसे ज्ञान से बताया, कर्म से बताया, फिर यज्ञों की तरह कर्म करते हुए बताया, कर्म को अकर्म बताते हुए बताया। अब भगवान उनको ध्यान योग की बात बताएंगे। ध्यान योग कहते हैं मेडिटेशन। ओके। तो वो, लेकिन ध्यान का जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने, क्योंकि भगवान ने सारी बातें अर्जुन को बतानी जी, उनके लिए क्या एलिजिबल है, किस चीज के लिए वो एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो ये चाहते हैं कि इसका जो फैसला है अर्जुन स्वयं लें। राइट। सो बेसिकली इज ट्राइंग टू शो ऑल द पाथ्स, व्हाट यू आर सेइंग, कि सारे पाथ्स बता रहे हैं और उसके बाद फैसला जो है वो नहीं देंगे, अर्जुन के ऊपर छोड़ देंगे। जी। राइट। कि अर्जुन ये डिसाइड करे कि उसके लिए क्या ठीक है। क्योंकि अर्जुन की वजह, अगर भगवान ने खुद फैसला अर्जुन को दे दिया और उसको ऑर्डर अधिकार से कह दिया कि अच्छा चलो ये करो जी, तो अर्जुन के मन में वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं होगा। राइट। तो ये जो है उनका लक्ष्य है या ये ध्येय है। अब इसमें एक और चीज़ आती है सामने कि आज के जीवन में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो आंसर चाहता है और दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाता है, और शायद यही वजह है कि आज हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि जो बाबाडम है बहुत बढ़ गया, कि हर एक लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मैं अपने आप फैसला लूँ, चाहे उन्हें मालूम है हर चीज़ का, लेकिन वो किसी और के ऊपर डिपेंड करके अपने जीवन की डोर जो है कहते हैं कि वो हमें बताएं और हम वो कर लें। जी। राइट। तो यहाँ वैसे आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि गाइडेंस के लिए हम जा सकते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन मनुष्य को ये बात समझनी चाहिए, और जब हम ध्यान योग की बात करेंगे आगे, तो भगवान ने बताया कि जिम्मेदारी मनुष्य की है, अपने कल्याण की जिम्मेदारी खुद की है। क्योंकि अगर हम किसी, जैसे आपने कहा, बाबा या किसी साधु महात्मा संत के पास भी जाएंगे तो हमें सिर्फ पाथ बता सकते हैं जी, उसको फॉलो करना हमारा है, और फिर उनके वचनों पे श्रद्धा रखें या ना रखें ये भी हम पे निर्भर करता है। तो ऐसे बहुत सी बातें। So, ध्यान योग में फिर आगे तो क्या एक तो प्री रिक्विजिट्स बताया कि सेंसुअल प्लेजर्स में ठीक मत फंसो, नहीं फंसना। दूसरी बात भगवान ने कहा कि ये मनुष्य जीवन है, ये आपको लगता है लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है जी। हम देखते हैं कि किस तरह से इतना जीवन बीत गया और आगे मृत्यु कब सामने खड़ी है हमें उसका पता नहीं। ठीक। क्योंकि मृत्यु आनी निश्चित है लेकिन उसका समय निश्चित नहीं है जी। तो वी डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव इन आवर हैंड्स। तो भगवान ने ये कहा अर्जुन के कि अर्जुन, मृत्यु आने से पहले, ये शरीर को छोड़ने से पहले जो ज्ञानी लोग हैं वो काम को और क्रोध को, इन दोनों के वेगों को रोक लेते हैं और रोकने में समर्थ जो हो जाता है जी, वो योगी है। ओके। काम का वेग और क्रोध का वेग जी। तो
तो इसमें एक तो बातें यहाँ पर समझनी जरूरी हैं कि जो काम और क्रोध हैं ये अगर एक बार शुरू हो गए जी, तो इनको रोकना मुश्किल हो जाता है। राइट, या आपने देखा कई बार आपके दिमाग में आता है कि मैंने अब गुस्सा नहीं करना, और अगली बार आपसे फिर हो जाता है और आप फिर सोचते हैं होने के बाद जी, कि आई शुड हैव नॉट डन दैट। तो भगवान ने कहा कि जिस वक्त तुम्हारे मन में ऐसे संकल्प उठते हैं, जी, तृष्णा के, वासना के, इस तरह के जो विचार उठते हैं डिजायर्स में, अगर हम उनको विचारों के लेवल पे ही कंट्रोल कर लें, जी, अगर हमारी अवेयरनेस इस तरह की हो, विवेक शक्ति ऐसी हो कि जिस वक्त वो संकल्प मन में उठ रहे हैं उस वक्त अगर हम अपने को रोक लें जी, संयम से, नियम से, विवेक बुद्धि से, तो उनको जीतना आसान है। लेकिन अगर वो एक बार शुरू हो गए जी। तो फिर उनको रोकना कभी मुश्किल हो जाता है। ठीक, आपने अभी जैसे एग्जाम्पल दिया हाथी का काम के लिए, जी, तो आपने देखा कि वो इतना बड़ा जो बल है उसका, राइट, और आपने जैसे कहा और कितना क्षण में खूबसूरत खत्म हो है, जाता है, बिल्कुल, क्षण में खत्म हो जाता है। और यही दशा मनुष्य की है। जी, और इसी तरह से कोई वस्तु देखी सुंदर तो ये मेरे पास होनी चाहिए, कोई स्त्री देखी तो उसके मन में विचार आए, कोई स्थिति देखी, कोई पोजीशन जिसमें पावर है तो Right. उसको लगा कि आई शुड अटेन इट। राइट, तो ये सारी जो चीजें हैं, एक बार जब संकल्प मन में शुरू हो जाता है तो मन के अंदर अशांति, उत्तेजना, संघर्ष, Right. तनाव, ये सारी चीजें पैदा करता है। एब्सोल्युटली, उनसे फिर निपटना मुश्किल हो जाता है। सही बात है कभी। जी, बिल्कुल आपने सही कही। और जंग जो हम कहते हैं कि अपने आप से जंग लड़ो, वो यही जंग है कि मन में जब वो विचार आते हैं अगर आप उस समय कंट्रोल कर लें तो आपकी जीत है। नहीं तो आमतौर पर, क्योंकि हम पाप और पुण्य की भी जो बात करते हैं, पाप और पुण्य तो तब होता है जब वो एक्शन में आता है, जब वो माइंड के लेवल पे रह जाता है। शुरू तो वहीं से हुआ, उत्पन्न वहीं से हुआ, जी। और अगर हमारे में इतनी बल है, हमारी शक्ति है कि हमारा मन के ऊपर काबू है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी। अच्छा देखिए, इसमें यहाँ पर जो भगवान ने संकल्प की बात की, जी, कभी कभी लेकिन उन्होंने फिर इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया कि आप ऐसा ना सोच लें, जैसे मन की बात है कि कभी कभी क्या होता है कि हम भय की वजह से, जी, किसी डर की वजह से भी अपने क्रोध को रोक लेते हैं। राइट, इसका एक एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति है, अपने काम पे जाते हैं, किसी ट्रेड में हैं, किसी ऑफिस में, कहीं भी काम करते हैं, तो उनके जो ऊपर के पदाधिकारी हैं, कोई मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, मान लीजिए वो उनसे नाराज हो गए किसी भी बात पे, तो अब वो नाराज हुए, इनको भी गुस्सा आया, लेकिन ये रिटेलिएट नहीं कर सकते, जी, वहां पर आजीविका का प्रश्न है। तो ये उस क्रोध को दबा गए, जी, भय के कारण इन्होंने वो क्रोध को अपने अंदर ही रख लिया, राइट, बाहर आने नहीं दिया। अब लेकिन वो क्रोध क्योंकि वो उत्पन्न हो चुका है, Right. उसको निकलने का रास्ता चाहिए। जी, अब यही व्यक्ति घर पे आए, राइट, यहाँ विनय भाई नहीं है, यहाँ पर पत्नी सामने आई, बिल्कुल उसके ऊपर निकल गया या उसके- बच्चे के ऊपर निकल गया, लेकिन अब वो पत्नी जो है वो इनके ऊपर नहीं निकाल सकती, ठीक। उन्होंने बच्चे पे निकाल दिया, राइट, बच्चा उन पे नहीं निकाल सकता, उसने जाके अपना खिलौना तोड़ दिया। जी, तो भगवान ने कहा ये क्रोध जो एक बार उत्पन्न हो गया, फिर ये तुम्हारे तक सीमित नहीं रहेगा, राइट, ये तुम्हारे बाहर के वातावरण के अंदर फैल के पूरे वातावरण को अशांत और तनाव से भर देगा। जी, और कभी कभी क्या होता है कि हम उसकी जड़ तक पहुंचने की बजाय, अब जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया, अब अगर कोई बाहर से देखे और सोचे बच्चा खिलौना तोड़ रहा है, जी, और वो बच्चे को कोई थेरेपी देने लग जाए, और जड़ उसकी कहाँ है, कहीं और, राइट, तो इस तरह के बहुत बेतुके इलाज हमारी सोसाइटी में भी चलते हैं, राइट, कि जब हम उसका मूल जाने बिना बाहर से चीजों को संवारने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो भगवान ने कहा कि इसलिए मन के लेवल पे अगर तुम उसको रोकते हो तो वो अच्छा है, भय से रोकते हो। भय के अलावा उन्होंने एक और शब्द यूज किया कि लालच, जी। लोभ से अगर आप रोकते हो, मान लीजिए आप कोई बिजनेस चला रहे हैं जी। और आपके कोई सप्लायर हैं या बायर हैं जिनसे आपको फायदा होने वाला है, जी, प्रॉफिट होने वाला है आपको, तो उसमें आप क्या करते हैं कि कभी कभी वो कोई नाजायज डिमांड भी आपके सामने रख देते हैं जिसमें आपको अच्छा नहीं लगता है,
क्रोध आता है, लेकिन आप फिर भी चुप कर जाते हैं बिकॉज यू सी दैट अ बिगर प्रॉफिट इज राइट। ऑन योर एंड अनफॉर्चुनेटली भय और लालच यही दो ड्राइविंग फोर्सेस हैं आज हमारे जीवन में, जो हमें ड्राइव करती हैं, और जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसी की वजह से आ रही हैं। क्योंकि आज अगर हम स्ट्रेस की बात करें या डिप्रेशन की बात करें तो हम भूल जाते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट इट हैज़ कम आउट, इट इज़ जस्ट बीन बिल्डिंग अप इन योर बॉडी, एंड वो एंड रिजल्ट जो है उसका वो हुआ, ना कि एकदम वो हो गया। बहुत बहुत सही बात है कि जो बिल्डअप की आपने बात कही, और इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल घरों में, परिवार में तनाव है, किसी के अंदर सहनशीलता नहीं। और सहनशीलता क्यों नहीं है? क्योंकि विवेक खो दिया, राइट। अपने मन को समझने की शक्ति खो दी जी। देखिए, ऐसा है कि जिस वक्त हम एक कार ड्राइव करते हैं तो कार में ब्रेक हैं जी। आप चाहें जब ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक सकते हैं, राइट। लेकिन हमारे माइंड में हमारे पास कोई ब्रेक नहीं, लगाई नहीं है ब्रेक्स, लेकिन हम लगाते नहीं हैं। या हम ये कहें कि वो आर्ट हमको मालूम नहीं है, या हम भूल चुके हैं वो ब्रेक्स हैं कहाँ, क्या है, बिल्कुल कहाँ पे हैं। Right. तो वो जो है अपने मन को जिस भी दिशा में चाहता है कुछ भी सोचने देते हैं, और फिर वो जो सेंसुअल प्लेजर्स की बात करी, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कोई जीवन में नियम संयम नहीं है। राइट। उनसे फिर वो इंद्रियां जो हैं कमजोर होती हैं, मन की शक्ति क्षीण हो जाती है, शिथिल हो जाती, मन बिखराव वाला हो जाता है। आपने बड़ी सही बात कही कि जैसे धर्म के ग्रंथ जो हैं वो एक ब्रेक्स थी, एक जीवन जांच थी, आपको बताती थी कि ये ठीक है, ये नहीं है। लेकिन आज हमने इनको सिर्फ माथा टेकने तक सीमित रख लिया, और जो इसमें लिखा हुआ है उसको अगर हम अडॉप्ट कर ले तो ये सारी समस्याएं जो हैं आज शायद ना फेस करते हम। जी जी, बिल्कुल सही आपने बात कही। तो अब जो व्यक्ति अपना कर्तव्य कर्मों से, निष्काम बुद्धि से, समत्व बुद्धि से, बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य कर्म करता रहता है, वो धीरे धीरे जो उसका मन है वो शांत होने लगता है। और जब उसका मन शांत होता है, परमात्मा से जुड़ने लगता है, तो वो ये जानता है, क्या जानता है कि जो भगवान हैं वो ही तीनों लोकों के स्वामी हैं, वही इस प्रकृति को चला रहे हैं, वही नियंत्रण है वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उसे समझ में आती है कि भगवान जो हैं वो सबके सुहृद हैं और सब दयालु हैं और प्रेम रखने वाले हैं। बहुत खूब जी। इसी विषय को हम अगले हफ्ते कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से आज आपने जो एक्सप्लेन किया है, बेस बनता है इससे, और एक आम इंसान अगर इन चीज़ों के ऊपर फॉलो करना शुरू कर दे, क्योंकि जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ पढ़ने तक सीमित कर दें, उसमें से क्या ज्ञान हमें मिल रहा है जिसको हम अडॉप्ट करके अपने जीवन में लागू करके अपने आप में परिवर्तन और अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। यही उसकी इंपॉर्टेंस होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो प्रोग्राम ਦੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreet@akaltv.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।